आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जिस दिन चंद्रशेखर भाई की यहाँ पर सरकार होगी, हम पहले दिन ही पूरे वाल्मीकि समाज को परमानेंट कराने का काम करेंगे, जो 30-35 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नहीं थे, हमारा कोई एमएलए, विधायक, पार्षद, ग्राम प्रधान कुछ नहीं था, तब भी हमने भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया। बीजेपी पार्टी के लोगों ने पूरा काम, जो वाल्मीकि समाज का जो कार्य था, पूरा काम ठेकेदारी के अंदर डाल दिया। जिस तरह से हमने नगीना में मेहनत करी, सेम उसी तरह से हम गाजियाबाद की जो सदर की 56 की सीट है, उसी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिखा, जो काम कभी बंद नहीं हो सकता, उसे कभी आप प्राइवेटाइजेशन या ठेकेदारी में नहीं कर सकते। तो 10 पे 10 मेहनत करें, हमें तो पूरी उम्मीद है कि इस बार हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। आप सभी को पता भी, हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में कुछ सांसद ऐसे सांसद बने हैं जो पहले विधायक हुआ करते थे। ऐसे ही यूपी में लगभग 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी अपने क्षेत्र में जोर शोर से तैयारी कर रही है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार गाजियाबाद में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अब इनसे बातचीत करते हैं कि गाजियाबाद इनके लिए कितनी चुनौती है और क्यों चुनौती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, मुझे आप एक बात बताइए, लगातार आप जनता के पास जा रहे हैं, गाजियाबाद की जनता के पास। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, क्या गढ़ कहलाने लायक है? कुछ ऐसा काम हुआ है गाजियाबाद में? नहीं हुआ है। देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ होता वोटरों का। और गाजियाबाद की जो सदर के जो वोटर हैं वो हमारे साथ हैं। आज वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथ हैं। उन्हें एक बेहतर विकल्प मिल चुका है। तो जिस तरह से हमने नगीना में मेहनत करी, सेम उसी तरह से हम गाजियाबाद की जो सदर की 56 की सीट है, उसी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, छोटी बड़ी लुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। हर जगह से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। चुनौती क्या क्या देखने को मिल रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चुनौती है गाजियाबाद के अंदर। चुनौती जिनके लिए होगी उनके लिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। कोई चुनौती नहीं, हमें कहीं चुनौती नजर नहीं आ रही। सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा हमारा जो है समर्थन हर जगह से अच्छा मिल रहा है। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, कितनी मान के चलूँ आपके हिस्से में? ये तो जनता तय करेगी। बाकी हम तो क्या लगता है? हम तो 10 पे 10 मेहनत करें। हमें तो पूरी उम्मीद है कि इस बार हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या किसी भी पार्टी से गठबंधन करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। ये तो राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, जो एक राष्ट्रीय कोर कमेटी होती है पार्टी की, वो इसका डिसीजन लेगी। बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका डिसीजन लेंगे। हम तो कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बेहतर समर्थन मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल वाल्मीकि है। राहुल भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की क्या क्या शिकायतें सुनने को मिलती है? किस किस तरह की शिकायतें होती है वो? देखिए, शिकायतें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज की बहुत तगड़ी शिकायत है यहाँ पे। और देखा जाए तो बीजेपी का जो बीजेपी गढ़ बताती है अपना, उसके अंदर वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है बीजेपी को वोट करने के अंदर। वाल्मीकि समाज वोट बैंक कहा जाता है वाल्मीकि समाज को। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी का वोट बैंक आ जाता है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में गया हूँ, काफ़ी। आपका सेवा नगर होगा, उधर नगरा विजयनगर होगा, इस क्षेत्र में जटवाड़ा वगैरह में घूम रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 30-35 साल हो गए, जिनका परमानेंट होने का कोई मतलब नहीं। उनकी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपये, मात्र 15,000 रुपये, जबकि उनको अभी तक उनकी उम्र के हिसाब से उनको रिटायर कर देना चाहिए था। जितना काम था सारा प्राइवेटेशन हो गया। संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिखा, जो काम कभी बंद नहीं हो सकता, उसे कभी आप प्राइवेटेशन या ठेकेदारी में नहीं कर सकते। लेकिन संविधान का उल्लंघन करके बीजेपी पार्टी के लोगों ने पूरा काम, जो वाल्मीकि समाज का जो कार्य था, पूरा काम ठेकेदारी के अंदर डाल दिया। जो उनके बोर्ड के लोग थे, आज वो धरने पर बैठे हुए, नगर निगम के लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। 4 से 5 दिन हो गए, उनकी कोई मांग नहीं सुनी जा रही। वहाँ पे लोग समर्थन कर रहे हैं, जो चल रही है यूनियनबाजी। तो आप देखेंगे वाल्मीकि समाज का जो काम है, 35 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं यहाँ पर। वाल्मीकि समाज के सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज के हम जाकर विश्वास दिलाते हैं कि अगर जिस दिन चंद्रशेखर भाई की यहाँ पर सरकार होगी, हम पहले दिन ही पूरे वाल्मीकि समाज को परमानेंट कराने का काम करेंगे, जो 30-35 साल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे आप एक बात बताइए, आपने वाल्मीकि समाज की बात करी, जैसे एक जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, बनिया समाज है, उनके भी वोट चाहिए नहीं आपको? लोगों को नहीं चाहिए उनके वोट? जी बिल्कुल, सबकी वोट चाहिए। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम सभी लोगों में जा रहे हैं, सभी लोगों में जा रहे हैं। आपने कहा मैं वाल्मीकि हूँ, तो मैंने वाल्मीकि समाज की बात रखी। हम जाटों में जा रहे हैं, पालों में जा रहे हैं, और तुम्हारे ओबीसी पूरे समाज के अंदर घूम रहे हैं, मुसलमानों में जा रहे हैं, चाहे हमारे सैनी समाज की बात हो, हम वहाँ जा रहे हैं। हम सब जगह जाते हैं, सब जगह हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। माहौल बनता दिख रहा है? जी बिल्कुल, माहौल एक तरफा बनना। अब जो नगीना के अंदर हुआ था ना, सब लोग बोल रहे थे चंद्रशेखर भाई नहीं जीतेंगे। अखिलेश यादव ने बड़ी बड़ी रैलियाँ करी, बड़े बड़े बीजेपी की रैली करी। यहाँ खूब रैली कर लें, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा, आजाद समाज पार्टी यहाँ से जीतेगा। तो मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ अंतर ये तो है ना थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम समीकरण बना रहे हैं अपना, जिसे कह रहे हैं, हमने कहा जिस जो बहुजन की बात करा वही देश पर राज करेगा। यहाँ ओबीसी 2 लाख बताए, यहाँ पे दलित हैं 1.5 लाख की आबादी के अंदर, मुस्लिम है 2 लाख की आबादी के अंदर। हम इन सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और चुनाव से 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आपके सामने आएगा। आपका क्या नाम है? विनय बौद्ध। विनय भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं, अदर समाज के बीच में भी जा रहे हैं, क्या क्या देखने को मिलता है? कोई चुनौती मानते हैं, नहीं मानते हैं आप क्षेत्र में? देखिए, चुनौती तो जो हमारा जो संघर्ष है वही हमारे लिए चुनौती है।
रही बात लोगों के बीच जाने की, तो आज भारत के अंदर जितनी जुल्म और जाति इस भाजपा सरकार के द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा या उनके जो संगठन है उनके द्वारा की जा रही है, उसको देख करके जिसको समाज की, मैं एक समाज की बात नहीं करूँगा, मैं सर्व समाज की बात करूँगा, जिसको दर्द है समाज का वो जा रहा है। उसमें से एक संगठन आता है हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उनका हर एक कार्यकर्ता, उनका हर एक सैनिक उनके दुखों में शामिल हो रहा है, उनकी दावतों में नहीं जा रहा, उनके दुखों में शामिल हो रहा है। जब संघर्ष करेंगे उनके दुखों में हम जाएंगे, उनको अपना समझेंगे और वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। और वोट देने का काम करें हम किसी और को, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अब समाज कहीं ना कहीं समझ रहा है इस चीज़ को। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं, लोकसभा नगीना से जीतकर सांसद बने, संसद गए, ये तो अभी एक सीट हासिल की है। जब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नहीं थे, हमारा कोई एमएलए, विधायक, पार्षद, ग्राम प्रधान कुछ नहीं था, तब भी हमने भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्यों? क्योंकि आज समाज एकजुट है, वो समझ चुका है कि हमारा अपना कौन है और दूसरा कौन है। तो मेरा मानना यह है कि जो उपचुनाव की जो बात की जा रही है वो 10 की सीट पे अगर हम लोग अपने भाइयों के पास, बुजुर्गों के पास, माताओं के पास, बहनों के पास जाएंगे तो मुझे उम्मीद है 10 की 10 सीट जीतेंगे। एक कोई भी राजनीतिक पार्टी आप लोगों के लिए चुनौती है? कोई भी राजनीतिक पार्टी? चुनौती तो नहीं है, बीएसपी में नहीं? संघर्ष के सामने कोई चुनौती नहीं है। मैं बीएसपी की बात नहीं करूँगा, वो भी अपनी पार्टी है, आदरणीय, सम्मानित है। लेकिन जब प्रत्याशी की बात आएगी तब? देखो, प्रत्याशी की बात आएगी तो मैं तो ये कहूँगा कि माननीय सतपाल चौधरी जी हैं, यहाँ से प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि उनको एक केतली का जो निशान है हमारा, उस पर अपना बहुमूल्य वोट दें। सतपाल चौधरी जी को जिताएं, भीम आर्मी को जिताएं, आज़ाद समाज पार्टी को जिताएं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताएं।